नमस्कार। जरा सोचिए कि आपके बैंक अकाउंट का दुश्मन कोई बाहरी हैकर न हो, बल्कि वो इंसान हो जिसे अपनी मेहनत की कमाई की जिम्मेदारी सौंपी है। आज हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले बैंक फ्रॉड की कहानी में गहरे उतर रहे हैं, जिसकी शुरुआत बैंक के बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हुई। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये लालच, लत और भरोसे के टूटने की कहानी है। 16 करोड़ 10 लाख रुपए, ये वो रकम है जो 2 सालों तक बिल्कुल चुपचाप ग्राहकों के खातों से निकाली जाती रही। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी की बेटी की शादी का सपना हो सकता था, किसी का रिटायरमेंट प्लान या किसी के जिंदगी भर की जमा पूंजी। और इस केस की सबसे डरावनी सच्चाई जानते हैं क्या है? ये धोखाधड़ी एक इनसाइड जॉब थी। मतलब चोर घर के अंदर ही बैठा था। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं है, ये उस भरोसे पर सीधा हमला है जिस पर पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम टिका हुआ है। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे एक अकेला बैंक अधिकारी इतने बड़े फ्रॉड को अंजाम दे पाया। चलिए, इस 16 करोड़ की इनसाइड जॉब की एक एक परत को खोलते हैं। इस पूरी कहानी के सेंटर में है हितेश सिंगला, बैंक ऑफ इंडिया का एक 32 साल का अधिकारी, जिस पर ग्राहकों को पूरा भरोसा था। लेकिन इसी भरोसे की आड़ में उसने एक ऐसा जाल बुना जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी की कमाई को दांव पर लगा दिया। ये सब कुछ मई 2023 में शुरू हुआ और पूरे 2 साल तक चलता रहा। सिंगला इतना शातिर था कि वो छोटी छोटी रकम निकालता रहा ताकि किसी को भनक तक न लगे। लेकिन जुलाई 2025 में जब ये राज खुला तो वो भागने की फिराक में था और आखिरकार उसे गुजरात में एक ट्रेन से बड़े ही नाटकीय अंदाज में पकड़ लिया गया। ये धोखाधड़ी सिर्फ पैसों के लिए क्रूर नहीं थी। इसकी असली क्रूरता इस बात में छिपी है कि निशाना किसे बनाया गया था। कुल 127 ग्राहक, इनके खातों को एक एक करके बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के साथ खाली कर दिया गया। और निशाने पे कौन थे? फिक्स्ड डिपॉजिट्स, पीपीएफ अकाउंट्स और सीनियर सिटीजन्स की बचत योजनाएं। इतना ही नहीं, उसने उन खातों को चुना जो या तो सालों से इस्तेमाल नहीं हुए थे या नाबालिगों के थे, और तो और जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं उनके खाते भी नहीं छोड़े। स्ट्रैटेजी एकदम साफ थी, उन लोगों को टारगेट करो जो सबसे कम ध्यान दे पाएंगे। जैसा कि बैंकिंग एनालिस्ट प्रोफेसर अजय त्रिपाठी ने कहा है, जब टेक्नोलॉजी की कमियों और इंसानी लालच का मिलन होता है तो तबाही होना तय है। ये केस इसी कड़वी सच्चाई का एक जीता जागता सबूत है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन 16 करोड़ रुपयों का आखिर हुआ क्या? इसका जवाब शायद और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ये पैसा किसी घर या गाड़ी में इन्वेस्ट नहीं हुआ। इसे रातों रात अमीर बनने के एक पागलपन भरे जुनून में जुए की तरह हवा में उड़ा दिया गया। तो पैसा गया कहां? देखिए, लगभग 71% हिस्सा शेयर बाजार के सबसे जोखिम भरे दांव यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में डूब गया, 19% क्रिप्टो और ऑनलाइन गेमिंग में, और बचा कुचा दूसरी सट्टेबाजियों में। मतलब करीब करीब 90% पैसा हाई रिस्क गैम्बलिंग में स्वाहा हो गया। एक जांच अधिकारी ने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा, यह लत का एक क्लासिक केस था। हर बार जब वो हारता तो नुकसान की भरपाई के लिए दोगुना दांव लगाता, और हर नया दांव उसे और गहरे दलदल में खींचता चला गया। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं था, ये एक इंसान के दिमागी तौर पर टूटने की कहानी भी है। खैर, जब ये पूरा मामला सामने आया तो कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ। आइए देखते हैं कि जांच एजेंसियां इस पर कैसे काम कर रही हैं। इस केस की जांच कोई एक नहीं बल्कि कई एजेंसियां मिलकर कर रही हैं। एक तरफ सीबीआई ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है कि कैसे इस पैसे को ठिकाने लगाया गया। दोनों एजेंसियां इस पूरे जाल की हर कड़ी को जोड़ने में लगी हैं। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। अपनी मेहनत की कमाई की सुरक्षा काफी हद तक हमारे अपने हाथों में भी होती है। जैसा कि साइबर क्राइम एक्सपर्ट प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह कहते हैं, आज के फाइनेंशियल क्राइम टेक्नोलॉजी और इंसान की कमजोरी दोनों का फायदा उठाते हैं। ये घोटाला सिर्फ सिस्टम की कमियों को ही नहीं बल्कि इंसानी लालच की कमजोरी को भी सबके सामने लाता है। तो अपनी बचत को कैसे सुरक्षित रखा जाए? यहाँ 5 बहुत ही सरल कदम हैं। पहला, अपने सभी खातों खासकर एफडीज और पीपीएफ पर रेगुलर नजर रखें। दूसरा, हमेशा मजबूत पासवर्ड बनाएं और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन रखें। तीसरा, हर लेनदेन के लिए एसएमएस और ईमेल अलर्ट्स जरूर चालू करें। चौथा, घर के बुजुर्गों और बच्चों के खातों पर खास ध्यान दें।
और 5वां, जरा सा भी शक होने पर फौरन बैंक को रिपोर्ट करें। और अंत में ये मामला एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या हमारे बैंक बाहरी हैकर्स से लड़ने की तैयारी में इतने मशगूल हैं कि वो अपने ही घर के अंदर बैठे खतरों को नजरअंदाज कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे बैंकिंग सिस्टम को खोजना ही होगा।